जय श्री महाकाल। कन्या राशि के मेरे दोस्तों, आज का राशिफल शुरू करने से पहले एक बात को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, हर महीना कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, लेकिन 16 अगस्त के बाद 16 सितंबर तक ये समय आपके लिए बहुत अलग होने वाला है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लें उतना अच्छा। 17 अगस्त से सूर्य कर्क राशि से निकल के अपनी ही राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि से 12वें भाव में। कन्या राशि के लिए इसका साफ साफ मतलब ये है कि इस महीने आपकी बिगिनिंग जो ऑलरेडी चल रही है अगस्त के महीने में, जहाँ नेटवर्किंग, गेन्स, लॉन्ग टर्म गोल्स पे आपका फोकस है, आने वाले समय में आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन कनेक्शंस, हिडन प्लानिंग, एक्सपेंसेस, आइसोलेशन, रिसर्च, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होने वाली है। बहुत सारे लोग जो इस ट्रांजिट को वीक समझ रहे हैं, मेरी ये बात याद रखिएगा, हिडन एनिमीज इस समय एक्टिवेट रहेंगे और वो चीज़ें जो दुनिया को दिखाई नहीं देती, वो जो काम दुनिया को दिखाई नहीं देते, वही फ्यूचर की सबसे बड़ी सक्सेस के फाउंडेशन बन सकते हैं। तो हमेशा हिडन एनिमीज से बच के रहिएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि ये महीना आपके लिए प्रिपरेशन का है, प्रमोशन का नहीं। इस महीने जितनी स्ट्रांग तैयारी आप करेंगे, आने वाला समय उतने ही बड़े रिजल्ट्स आपको देगा। कन्या राशि वालों के लिए इस महीने का जो सबसे बड़ा थीम है वो ये है कि भगवान में विश्वास बनाए रखिए। हिडन अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, हिडन एनिमीज से सावधान रहिएगा। फॉरेन कनेक्शन बनाइए जितने हो सकते हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन दीजिए। सूर्य 12th हाउस में आके आपको कहेगा कि थोड़ा रुको और रुक कर सोचो, जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो क्या ये वही डायरेक्शन है जो तुम्हें चाहिए। और इस महीने आपको बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपने भीतर देखना है कि आपको भविष्य में किस तरफ चलना है, क्या सीखना है। इस महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति आपको कोई बड़ी सीख ज़रूर दे देगा। इस महीने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है अंदर भीतर प्रिपेयर करना, दुनिया के सामने अपने प्लान्स को जाहिर ना करना और आगे बढ़ना। एस्ट्रोलॉजर, रिसर्चर, डॉक्टर्स, हीलर्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंट्स या वो लोग जो रिसर्च बेस काम करते हैं, उनको ये महीना बड़ा रिजल्ट दे सकता है। गुरु कर्क राशि में आपकी कुंडली के 11th हाउस में ऑलरेडी आप गेन्स को एक्टिवेट किए हुए हैं, इनकम को एक्टिवेट किए हुए हैं, और क्योंकि गुरु कंबस्ट भी नहीं है तो आपकी नेटवर्किंग, आपके सोशल सर्कल, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, सीनियर्स की गाइडेंस आपको मिलती रहेगी और इन सब के साथ नए अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे। अपने सर्कल को और बड़ा करिए। किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति की एडवाइस आपको ज़रूर मिलेगी, आपको उसका साथ भी मिल सकता है इस महीने, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। वार्निंग क्या है? देखिए, 12वें भाव का सूर्य और केतु, ये इन्फ्लुएंस इस समय आपके अननेसेसरी एक्सपेंस बढ़ाएगा जो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। इस महीने आपको ट्रैवल करने से ध्यान रखना है। हॉस्पिटलाइजेशन, लीगल वर्क, फॉरेन डॉक्यूमेंटेशन और लग्जरी कामों में स्पेंडिंग पे थोड़ा कंट्रोल करिए। दूसरी वार्निंग आपके लिए है कि ओवर थिंकिंग से बचिए, ओवर क्रिटिकल थिंकिंग मत लाइए। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल करके सोचना ज़रूरी नहीं होता। हर बात को अगर आप ओवर एनालिसिस करेंगे तो फिर आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे? प्रोग्रेस को स्लो कर देगा। शनि इस समय पाइसेस में है, रेट्रोग्रेड है और आपके 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, यानी रिलेशनशिप्स और बिजनेस पार्टनरशिप्स दोनों में पेशेंस बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ध्यान रखना भी ज़रूरी। कैरियर के मामले में ये महीना प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का है, ना कि एक्शन लेने का। पब्लिक रिकॉग्निशन से ज़्यादा इस समय प्रिपरेशन को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो भी लोग विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं, MNC, IT, रिसर्च बेस्ड कंपनियां, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सेक्टर्स, NGOs या ऑनलाइन बिजनेस जो फॉरेन से जुड़े हों या सोशल मीडिया से जुड़े हों, उनके लिए ये महीना काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकता है। 22 अगस्त को जब मर्क्यूरी यानी बुध सिंह राशि में लियो में प्रवेश करेगा, ये आपके इंटरनल प्लानिंग और कॉन्फिडेंशियलिटी पे फोकस करने का सबसे बड़ा समय है। अपने प्लान्स किसी के साथ चर्चा मत करिए। आगे जब बुध कन्या राशि में प्रवेश करेगा, वहाँ पे आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। विशेष रूप से कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, मेमोरी पावर, प्रेजेंटेशन, ये सब इंप्रूव होंगे।
जो भी लोग बिजनेस ऑनर्स हैं या बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सितंबर का फर्स्ट हाफ उनके लिए बहुत एक्सीलेंट होने वाला है, ये मेरी बात याद रखिएगा। फाइनेंशियली ये महीना लगभग स्टेबल रहेगा। जुपिटर 11th हाउस में चीज़ों को संभाल रहा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे गेन के योग भी बनते हुए आपको दिखेंगे, विशेष रूप से सितंबर में। पुराने जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे कुछ फ़ायदा मिल सकता है। नई नेटवर्किंग, नए सर्कल से आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। लेकिन सूर्य 12th हाउस में है तो एक्सपेंसेस भी पैरेलली उतने ही बढ़ेंगे। आपको बजटिंग करना आना बहुत ज़रूरी है। 2 सितंबर के बाद जब वीनस आपकी ही राशि यानी कन्या राशि में है 2 सितंबर तक, तो आपकी पर्सनैलिटी और आपका अट्रैक्शन बढ़ाए हुए है। लेकिन अननेसेसरी का सेल्फ केयर या लग्जरी स्पेंडिंग इस समय मत करिए। 2 सितंबर के बाद जब वीनस लिब्रा में जाएगा, सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेगा, उस समय आपकी इनकम भी इंप्रूव होगी और उस समय परिवार के साथ कोई अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग भी आप करेंगे। आपकी सेविंग्स इंक्रीज होने का अच्छा समय है, तो अपना फोकस बनाए रखिए। जो भी लोग लव और रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं, तो लव लाइफ मिक्स रहेगी। सिंगल लोग जो हैं उन्हें फॉरेन कोई कनेक्शन मिल सकता है, दूर का कोई कनेक्शन मिल सकता है, कोई परदेसी, कोई विदेशी ऐसा व्यक्ति जिससे उन्हें प्यार हो जाए, ऑफिस में किसी से उनका जुड़ाव हो जाए, या अपने ही एनवायरनमेंट में कोई कनेक्शन वो बना लें, लेकिन कमिटमेंट से बचिएगा। सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है, 7th हाउस में है, तो इस समय क्वालिटी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग के बाद में। मैरिड कपल्स के लिए इस समय कम्युनिकेशन और ट्रस्ट दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। पार्टनर की हेल्थ या कैरियर को लेकर कंसर्न हो सकता है और सितंबर के फर्स्ट वीक के बाद रिलेशनशिप में क्लैरिटी बढ़ती हुई दिखेगी। आपस में विचारों का तालमेल भी अच्छा रहेगा। परिवार की जहां तक बात करें तो जनरली आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन आप इमोशनली थोड़े रिजर्व फील कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम अगर आप स्पेंड कर सकते हैं, उनके पास में रहते हैं, तो उनके साथ ये टाइम स्पेंड करिए। घर में किसी बड़े व्यक्ति की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए और उनके एडवाइस, बड़े लोगों के एडवाइस लेके आगे बढ़िए। फॉरेन ट्रैवल करना या फैमिली मेंबर के किसी के रिलोकेशन की कोई बात हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एजुकेशन की तरफ अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो महीना लगभग ठीक रहेगा, स्पेशली जो भी बच्चे रिसर्च बेस्ड एजुकेशन में प्रोग्राम्स में, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, अकाउंटिंग, डेटा एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें प्रोग्रेस के योग दिख सकते हैं। लेकिन सफलता इसी महीने मिलेगी या नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 7 सितंबर के बाद जब मर्क्यूरी लगन में आएगा तो आपकी लर्निंग को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके, अगर आप उस समय एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हेल्थ को इस महीने बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, पर्टिकुलरली अपने स्लीप को कंप्लीट करिए। जितनी नींद कम लेंगे उतना डाइजेशन खराब होगा, एंजाइटी बढ़ेगी, पैरों में दर्द दिखेगा और इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती दिखेगी। तो वॉकिंग करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए और रूटीन को अपनी मेडिसिन बनाइए, ना कि मेडिसिन को अपनी मेडिसिन बनाइए। इस महीने कन्या राशि वालों के लिए जो मेरा सीक्रेट प्रेडिक्शन है, हमेशा याद रखिए कि ये प्रेडिक्शन मैं बहुत सोच के बनाता हूँ, तो इसको लिख लिया करिए आप। सितंबर के फर्स्ट हाफ में आपके हाथ में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट या कोई प्रपोजल आएगा जो पहले तो कॉन्फिडेंशियल रहेगा आपके लिए, लेकिन फ्यूचर में वही आपकी कैरियर ग्रोथ का फाउंडेशन बनेगा। मेरी बात याद रखिए। हो सकता है कोई फॉरेन का क्लाइंट, हो सकता है कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट, हो सकता है कोई नई बिजनेस स्ट्रेटजी, हो सकती है कोई बड़ी हिडन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आपको मिले जो शुरू में आपको छोटी लगे लेकिन बाद में बड़ा रिजल्ट क्रिएट करे। लकी एरियाज आपके लिए रिसर्च, कंसल्टिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सारे ही फील्ड आपके लिए अच्छे हैं। 18 अगस्त, 24 अगस्त, 2 सितंबर, 7 सितंबर और 14 सितंबर, ये वो तारीखें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। उपाय क्या है? हर बुधवार भगवान गणेश को ध्रुवा अर्पित करिए, ओम बुम बुधाय नमः या ओम गम गणपतये नमः का जाप करिए। किसी स्टूडेंट को, जो छोटे बच्चे होते हैं, कन्या हो तो और अच्छी हैं, उनको स्टेशनरी, बुक्स उनको दीजिए, गिफ्ट दीजिए पढ़ने के लिए। और हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करिए, आपके लिए शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कन्या राशि वालों, ये महीना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन तो दे रहा है कि हर जीत स्टेज पर नहीं होती,
कभी कभी जीतने के लिए आपको प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांगली करनी होती है और प्रिपरेशन करते करते ही आपको जीत मिल जाती है। सूर्य इस समय आपसे अंदर की स्ट्रेंथ डेवलप करवा रहा है और जुपिटर नए लोगों के थ्रू अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूअसली भेज रहा है और अभी भेजता रहेगा अगले कुछ महीने। मर्क्यूरी सितंबर से आपकी इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। वीनस आपकी पर्सनैलिटी और फाइनेंशियल चीजें इंप्रूव करेगा, हालांकि एक्सपेंसेस बढ़े रहेंगे। शनि आपको मैच्योर डिसीजन लेना सिखाएगा। इस महीने जल्दी रिजल्ट के पीछे मत भागिएगा। अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाइए, अपने बेस को स्ट्रांग बनाइए। सक्सेस खुद झक मार के आपके पैरों के नीचे आएगी। तो अगर आपकी राशि कन्या है तो मुझे कमेंट में लिखिए जय गणेश देवा और मुझे बताइए कि इस महीने आपका सबसे बड़ा फोकस किस तरफ है, कैरियर की तरफ, पैसे की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ, पर्सनल ग्रोथ की तरफ। और इस वीडियो को शेयर करिए अपने सभी कन्या राशि वाले दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएं। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।